नमस्कार करिए दोस्तों, अनुराग हिस्ट्री नोट्स में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में बीएससी फोर्थ सेमेस्टर को कोलकाता 100 क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जिसका पेपर नेम देख सकते हैं फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। ये 2025-26 का ही है, न्यू है और ये पेपर सभी आल यह क्वेश्चन हर विद्यार्थियों के लिए है जो किसी भी विश्वविद्यालय से हो। तो चलिए बिना किसी देरी के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है, कोबरा पोज के नाम से किस आसन को जाना जाता है? तो भुजंग आसन होता है। क्वेश्चन नंबर पहला का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, पाम ट्री पोज के नाम से कौन सा आसन जाना जाता है? तो होता है ताड़ासन। क्वेश्चन नंबर दूसरा का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, योग समाधि है किसने कहा था? तो वो वेद व्यास ने कहा था। क्वेश्चन नंबर तीसरा का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया है, साई की स्थापना कब हुई? तो साई की स्थापना 1984 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर चौथा का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पांचवा दिया है, साई का पूरा नाम क्या है? तो साई का पूरा नाम होता है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन पांचवा का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छठा दिया है, NSNIS परीक्षा देता है। तो क्या देता है? वो कोचिंग में देता है। क्वेश्चन छठा का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सातवां दिया है, योगा का जन्म किस काल में हुआ? तो वैदिक काल में। क्वेश्चन सातवां का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आठवां दिया है, YMCA की स्थापना किसने की? तो वो HC पक ने की थी। क्वेश्चन आठवां का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नवा दिया है, NCC का पूरा नाम क्या है? तो NCC का पूरा नाम होता है नेशनल क्रेडिट कोर। तो नवा का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां दिया है, NSS की शुरुआत कब हुई थी? तो NSS की शुरुआत 1969 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10वां का ए हो जाएगा। तो अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे और इसके साथ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, स्वास्थ्य शारीरिक में स्वस्थ मन का निवास होता है किसने कहा था? तो अरस्तु ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 11वां का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12वां दिया है, LNIPE की स्थापना कब हुई थी? तो ग्वालियर में हुई थी 1957 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12वां का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो वो ग्रीस में हुई थी। क्वेश्चन 13 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, फिजिकल फिटनेस को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो वो 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन 14 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, फेफड़ों की क्षमता मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं स्पायरोमीटर। क्वेश्चन 15 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16वां दिया, धड़कन यंत्र किस यंत्र से मापा जाता है? तो वो स्टेथोस्कोप से। क्वेश्चन नंबर 16वां का ए हो जाएगा। क्वेश्चन 17 दिया है, मोटापा मापने का यंत्र क्या होता है? तो मोटापा मापने का यंत्र होता है KG पर। क्वेश्चन नंबर 17 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, संपूर्ण क्षमता कहलाती है। तो संपूर्ण क्षमता शारीरिक और मानसिक दोनों को मिलाकर संपूर्ण क्षमता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर तो ये सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का सी। क्वेश्चन नंबर 19वां दिया है, प्राचीन काल में तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? तो वो धनु विद्या के लिए। क्वेश्चन नंबर 19वां का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20वां, सर्वांगासन की काउंटर पोज है तो क्या है? तो होता है मत्स्यासन। क्वेश्चन नंबर 20वां का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21वां दिया है, निम्नलिखित में से कौन से परिणाम की प्रक्रिया नहीं है? तो देखिए, ये रेचक भी है, पूरक है, कुंभक है और साम्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21वां का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22वां दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया शरीर की अतिरिक्त वसा को कम करने के लिए फायदेमंद है? तो वो कपालभाति। क्वेश्चन नंबर 22वां का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23वां दिया है, योग सूत्र में प्राणायाम में कितने प्रकार बताए गए हैं? तो 4 प्रकार बताए गए। क्वेश्चन नंबर 23वां का डी हो जाएगा। क्वेश्चन 14 दिया है, ह्यूमरल अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ह्यूमरल अस्थि ऊपरी भुजा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, किस महाद्वीप में अभी तक एक बार भी ओलंपिक आयोजन नहीं हुआ? तो अफ्रीका में नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है, अष्टांग योग का पहला चरण क्या होता है? तो अष्टांग चरण यम होता है। तो ये देखिए, अष्टांग योग में 8 चरण होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्यायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये 8 चरण होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं, वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद होते हैं 4 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 27वां का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28वां दिया है, योग की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? तो योग की उत्पत्ति भारत में हुई थी। 28वां का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 दिया, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पिकनिक में नहीं किया जाता? जो कि मनोरंजन तो किया जाता है, खेल भी किया जाता है, लेकिन रात्रि प्रभात नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 29 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30वां दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोरंजन से संबंधित नहीं है? तो देखिए, वाणिज्यिक ये भी है, पारिवारिक ये भी है, संस्थान ये भी है, लेकिन लोकतांत्रिक ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30वां का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 दिया, अष्टांग योग कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं, अभी हमने बताया था। क्वेश्चन नंबर 31 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 दिया है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 का बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 33 दिया निम्नलिखित में से कौन सी एरोबिक गतिविधि नहीं है? तो ये कलेक्ट्रॉनिक नहीं है। क्वेश्चन 33 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 दिया है एक व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस ले सकता है? तो 16 से 18 बार, इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 दिया रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो 35 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन 36 दिया सामान्य मनुष्य का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसे क्वाड्रेंट में नापेंगे तो 38.6 क्वाड्रेंट होता है। 33 का डी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 दिया दौड़ते समय मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 37 का ए जाएगा, ये बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 38 दिया है मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो वो 4 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 दिया WHO का अर्थ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन 39 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 दिया ओलंपिक आदर्श वाह का पॉलिटिक्स का अर्थ है? तो होता है बलवान। क्वेश्चन 40 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 दिया भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी है। क्वेश्चन 41 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 दिया योग है? तो योग क्या है? कला भी विज्ञान में। क्वेश्चन नंबर तो ये हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 दिया है एक अच्छे कोच की विशेषता क्या है? तो अच्छे कोच की विशेषता है साफ ज्ञान कल्पना ये सभी है। तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन 43 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 दिया मनोरंजन किसकी विधि है? तो मनोरंजन खाली नहीं होता। क्वेश्चन 44 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 दिया मनोरंजन में महत्व बात क्या है? तो देखिए आनंद भी है, समय है, संतुष्टि है, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। 45 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 दिया शिविर का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वो जंगल में, पहाड़ में, प्राकृतिक में सभी जगह किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 दिया अच्छी मुद्रा का लाभ क्या है? तो वो होता है आत्मविश्वास और अच्छा स्वास्थ्य। तो ये भी दोनों हो जाएगा। 47 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है ब्राह्मणी क्या है? तो वो है प्राणायाम है। क्वेश्चन नंबर 18 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है बिना थकावट के दैनिक कार्यों को करना क्या है? तो वो होता है शारीरिक फिटनेस। क्वेश्चन 49 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन 50 है निम्नलिखित में से कौन शारीरिक फिटनेस का एक घटक नहीं है? देखिए सहन शक्ति भी है, ताकत है और चपलता भी है, लेकिन ये दो सतर्कता है ये नहीं है। अलर्टनेस। क्वेश्चन 50 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन 51 दिया विस्फोटक शक्ति क्या है? तो वो गति और ताकत है। क्वेश्चन 51 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन 52 दिया है शरीर की गतिमान होने पर संतुलन बनाए रखने की क्षमता क्या कहलाती है? तो गतिशील संतुलन सीखने के लिए। क्वेश्चन 52 का डी हो जाएगा। डायनेमिक बैलेंस। क्वेश्चन 53 दिया अधिगम का सबसे प्रभावी कारक कौन सा होता है? तो वो होता है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। क्वेश्चन 53 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन 54 दिया भारत में सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता क्या है? तो वो डूरंड कप है। क्वेश्चन 54 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 दिया है क्वेश्चन 55 दिया अधिक वजन की परिभाषा क्या है? तो वो होती 25 से ज्यादा होती है। तो ये पहला ही हो जाएगा। क्वेश्चन 55 का ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 दिया सूर्य नमस्कार के चरण है? तो 12 चरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन 57 दिया है जल चिकित्सा का अर्थ है? तो पानी से उपचार। क्वेश्चन 57 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन 58 दिया है फोटोग्राफ का उपयोग नापने के लिए किया जाता है? तो किसके लिए? तो फ्लैट फुट। क्वेश्चन नंबर 58 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 दिया निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी मान मोटापे की श्रेणी में आता है? तो होता है 30 से 34.9। क्वेश्चन 59 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन 60वां दिया है मोटापे का सबसे सटीक आकलन किसके द्वारा होता है? तो बीएमआई के द्वारा। क्वेश्चन 60वां का है डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 दिया है केंद्रीय मोटापे को मापने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो कमर की परिधि माप। क्वेश्चन नंबर 61 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 दिया भूख दबाने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? तो वो लेप्टिन होता है। क्वेश्चन 62 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 दिया निम्नलिखित में से कौन सा मोटापे का एक सामान्य सहयोग नहीं है? तो ये जो कोष्ठीय कोशिश है वो सामान्य सहयोग नहीं है। क्वेश्चन 63 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 दिया है मानव शरीर के लिए आवश्यक वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो वो 4 होते हैं विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई। क्वेश्चन 64 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन 65 में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर के द्वारा उत्पादन नहीं किया जाता? तो विटामिन ए, के और सी ये सभी नहीं उत्पादन किए जाते। उपरोक्त सभी में क्वेश्चन 65 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 दिया है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज वृद्धि हार्मोन के लिए नियंत्रित करता है? तो वो आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 66 का ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 67 दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म खनिज का उदाहरण है? तो वो होता है जस्ता जिंक। क्वेश्चन नंबर 67 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 दिया है कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता से कौन सा रोग हो सकता है? तो वो हो सकता है मोटापा। क्वेश्चन नंबर 68 का
जाएगा। प्रथम आता दिया निम्नलिखित में से किस खाद्य स्रोत में विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो वो चाइनीज में होती है, मात्रा का डी जाएगा। प्रथम और सत्तर दिया निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के को जमाने में सहायक होता है? विटामिन सी। प्रथम सत्तर का डी जाएगा। प्रथम इकहत्तर दिया है विश्व स्तर पर बच्चों में आद्यांत का प्रमुख कारण कौन सा है? तो वो होता है विटामिन ए की कमी। प्रथम इकहत्तर का डी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है किस विटामिन का रासायनिक नाम थायमीन? तो विटामिन बी1। क्वेश्चन नंबर 72 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 दिया है अतिरिक्त ग्लूकोज कहाँ संग्रहित होता है? तो यकृत में। क्वेश्चन 73 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 दिया है जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन सी है। ए बी और सी ये वसा में घुलनशील है। तो क्वेश्चन नंबर 74 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 दिया है किस विटामिन का रासायनिक नाम थायमीन होता है? तो विटामिन बी का नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 75 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 दिया है वसा में घुलनशील विटामिन क्या होता है? तो विटामिन ए भी होता है, डी भी होता है, के ई होता है, उसको सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन 76 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 दिया है विटामिन ए का स्रोत है तो गाजर है। क्वेश्चन नंबर 74 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 दिया है सबसे अधिक कैल्शियम किसमें पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है। का एक होगा। क्वेश्चन नंबर 89 दिया अनार किस खनिज से भरपूर होता है? तो अनार आयरन से भरपूर होता है। क्वेश्चन नंबर 89 का एक होगा। क्वेश्चन नंबर 80 दिया है कार्बोहाइड्रेट और वसा की रेक्टा से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो देखिए तो मोटापा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 80 का 80 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 दिया निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से। क्वेश्चन नंबर 81 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का एक मुख्य स्रोत है? तो देखिए पानी नहीं है, वसा भी नहीं है और फल भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 82 का डी हो जाएगा। तो अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं तो लाइक कर दे और इसके साथ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 दिया रेटिनॉल किसका रासायनिक नाम है? तो ए का विटामिन ए का नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 दिया निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन डी की कमी से होता है? तो वो रिकेस्ट होता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। तो 84 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 दिया मोटापा का प्रमुख कारण क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा। क्वेश्चन नंबर 85 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 दिया है कैलोरी किसकी इकाई होती है? तो होती है कैलोरी की। क्वेश्चन नंबर 86 का डी हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहे हैं तो इसको आप तैयार कर लीजिए। तो बार 3 बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 87 दिया मधुमेह को प्रभावित करने वाले कारक है। देखिए अनुवांशिकता भी हो सकता है, मोटापा भी हो सकता है, मानसिकता भी हो सकता है, तो सभी का 87 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 दिया है दालें किसका अच्छा स्रोत होती है? तो दालें प्रोटीन का स्रोत होती है। 88 का भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 दिया व्यक्ति का स्वास्थ्य सीधे तौर पर किससे संबंधित होता है? तो वो जीवन शैली से। क्वेश्चन 89 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन 90 दिया है योग शब्द की उत्पत्ति हुई है तो योग शब्द से हुई है। क्वेश्चन 90 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 दिया है शिशु के लिए सबसे अच्छा भोजन कौन सा होता है? तो माँ का दूध। 92 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन 93 दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के विकास के लिए आवश्यक है? तो प्रोटीन है। क्वेश्चन 93 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 दिया है शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? तो सर्वांगीण विकास है। क्वेश्चन 94 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 दिया है मनोरंजन का महत्व क्या होता है? तो वो सुख प्रदान करता है, तनाव दूर करता है और शारीरिक विकास करता है। तो वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 क्वेश्चन नंबर 96 दिया मनोरंजन कब किया जाता है? तो मनोरंजन खाली समय में किया जाता है। क्वेश्चन 96 का ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 दिया है भारत में तीर लगाने का सर्वोत्तम समय क्या है? तो वसंत ऋतु है। क्वेश्चन 97 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन 98 दिया है शिशु संस्थाओं में मनोरंजन होता है तो वो खेल से होता है। 98 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 दिया है स्वच्छता से की गई आनंददायक क्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे मनोरंजन कहा जाता है। क्वेश्चन 99 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 दिया है तो निम्नलिखित में से मनोरंजन का साधन है तो खेल भी है, वाटर पार्क में नेतृत्व है, वो सभी डी हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आएगा तो इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं। आप लोग कमेंट करिएगा आप लोगों को किस पेपर की सोल्यूशन चाहिए और किस पेपर को आप लोगों के पेपर होने वाले हैं। तो इसी के साथ ये लेक्चर को एंड करते हैं। धन्यवाद।